बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बोले बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास का कहना है कि उम्मीद है कि सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। मंसूबे की शराइत 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। कोयटा में कोयले की खान में धमाका, 34 कान का अंजाम बहक। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। 8 दीगर मजदूरों की तलाश जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें इनकी ज़रूरत है, इनकी तरफ जाना होगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका है, इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा कि नौजवानों को लैपटॉप और 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवानों को उनका हक़ देना होगा। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12-14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर लें तो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। फील्ड मार्शल ने बार बार कहा कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक बात होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया है। सिस्टम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है जिसके लिए इंतज़ामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी असम्बली ने सूबे के हक़ में करारदादें मंजूर की, लेकिन शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ इंतज़ामी लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये फ़ैसला सियासी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट 2026 के शुरका ने इंतज़ामी यूनिट्स बनाना ही बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया।
मारूफ वकील और रुकन पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून ने कहा कि आइन का आर्टिकल 1 इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को वफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं और सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि ये समिट हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगी। कोशिश रही कि कारोबारी हज़रात के मसाइल पॉलिसी साजों तक पहुँचाए जाएँ। हम सब ने FBR को दिए गए मुकम्मल इख्तियारात पर हुकूमत से बात की। FBR को यह अथॉरिटी नहीं होगी कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करे। पैट्रन इन चीफ काटी SM तनवीर ने कहा कि सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट कहता है कि हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी, साथ ही यकीन दिलाए कि अगर आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। कहा कि अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया तो पीपल्स पार्टी आपके तख्त के लिए आ जाएगी। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा कि आपके लिए कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। क्या आप चाहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने PTI की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। कहा कि बॉयकॉट की सियासत छोड़ें, इलेक्शन लड़ें। हर वो जमात जो धांधली से तंग है उनका साथ दे। बिलावल ने धांधली के खिलाफ कारकुनों से नारे भी लगवा दिए। चोरी इलेक्शन नामंजूर, वो चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, 447 इलेक्शन। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की पेश की गई करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने और ज़िला पूंछ के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहा गया है कि मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें और हुकूमत मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई बंद करे। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। LA9 कोटली निक्याल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग होगी। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन अपना वोट कास्ट करेंगे।
इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखें मार रहे हैं। कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में जलसे से खिताब। सवाल किया कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ, कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें। तवक्को तो ये थी कि मुजफ्फराबाद के नताइज पर बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। बोले बानी PTI ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर का सौदा किया। हमने महाजरीन की नशस्तों पर सौदा नहीं किया बल्कि डटे रहे। सऊदी अरब ने जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास, 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए खुला रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरा अहमर और बाबुल मंदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने इराक़ में कार्रवाई को सऊदी अरब का हक़ दिफा करार दे दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया। बताया कि फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक़ का खैर मक़दम किया। कहा पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। पासदारान इनकलाब ने तस्वीर जारी करके कहा कि अमरीका सेंसरशिप ख़त्म करे और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दे। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हैंगर्स और तेल के डिपो तबाह करने का दावा। बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे निशाना। शेख ईसा बेस पर अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका की ये आदत बन गई है कि मैदान जंग में जब अमरीका को ज़रब लगती है तो वो ईरान के बेगुनाह शहरियों का खून बहाता है। मीनाब के बाद अमरीका ने केशम जजीरे में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। अमरीकी हमले से एक ख़ानदान के 3 अफराद शहीद, 2 बच्चे ज़ख्मी हुए। अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकानी होगी। कराची में हलाक नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बहादुराबाद में एहतजाज। शुरका का लवाहिकीन को इंसाफ देने का मुतालबा। PCHS के रिहायशी नौजवान की गुलिस्तान जौहर से लाश मिली थी। पुलिस ऑनलाइन सर्विस के टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि नौजवान को गुलिस्तान जौहर में उसकी किचन पर छोड़ा था। कराची के इलाके लियारी मिर्ज़ा आदम खान रोड पर फायरिंग। ज़ुबैर बलोच ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़ुबैर बलोच लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच का भाई बताया जा रहा है। मज़ीद तस्दीक जारी। हीराबाद बनारस पुल के करीब मुबैना मुकाबला। पुलिस एहलकार ज़ख्मी। एहलकारों ने मुलज़िम को भी ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। असलहा और एहलकार से छीना गया मोबाइल फ़ोन बरामद। कराची के इलाके निपा पुल पर वाटर टैंकर की टक्कर से 3 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जान से गए। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन भी शरीक होने आई थी। पहले ऊपर वाली छत दूसरी मंजिल पर और दूसरी छत तीसरी नीचे की मंजिल पर आ गिरी। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया।
तुर्बत से मिली 6 मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि लाशों पर गोलियों के निशानात हैं। माविन मीडिया अमूर बराए वजीर दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल 7 मजदूरों को कैद से अगवा किया था। एक की लाश मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के ज़िला खुददार में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के हमरा बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियों का बरवक्त सुराग लगाया गया। 31 जुलाई के लिए पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹2.42 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹394.04 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए फासली जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर को एहतजाज से मुतालिक केस में इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों बहनों को इश्तिहारी करार दिया। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमात दर्ज हैं। लबनान के जनूबी इलाके में ज़ोरदार धमाके। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल सुरंगों को धमाकों से उड़ा दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि सुरंगों में 700 टन धमाका खेज़ मवाद था। धमाकों की आवाज़ें मीलों दूर तक सुनाई दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। अब्बास अराक़ची ने कहा कि ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और ख़ित्ते में अहम शराकतदार समझती है और इसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में से एक है। हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ख़बरदार रहना चाहिए जो ख़ित्ते के अमन को सबूताश करने के लिए हैं। ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक़ में 49 और मुखालिफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक़ में वोट दिया। एक डेमोक्रेटिक सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। करारदाद में ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 78.63 मीटर दूर जेवलिन फेंका। इवेंट में श्रीलंका के रमेश थरंगा ने 82.84 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन 81.29 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के यासर सुल्तान ने 71.42 मीटर की थ्रो की। टॉप 12 एथलीट में जगह ना बना सके। जेवलिन थ्रो इवेंट में 12 एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के लिए आज मुकाबला होगा। पाकिस्तान के नौजवान MMA फाइटर्स ने गामा एशियन MMA चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। अंडर 16 मुकाबलों की 54 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद जवाद अहमद और अंडर 18 एज ग्रुप के 56 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद साकिब ने तलाई तमगे जीते। पाकिस्तान में 20 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया की टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 1 अगस्त को खेला जाएगा।
और यूएफा ने फीफा वर्ल्ड कप समेत तमाम फीफा मुकाबलों के बॉयकॉट की धमकी दे दी। यूएफा के मुताबिक फीफा की निजी सरमायाकारी की तजवीज़ मंजूर हुई तो यूरोपीय टीमें वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फीफा ने रुकन ममालिक को तजवीज़ की हिमायत पर $4 करोड़ देने की पेशकश की है। अगर फीफा की मुजवज़ा निजकारी मंजूर हो गई तो यूरोपीय टीमें अक्टूबर से बॉयकॉट का आगाज़ कर सकती हैं।